हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 6 का जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, है ना। समझिएगा फाइबर क्या होता है। फाइबर जो होता है स्मॉलेस्ट यूनिट फ्रॉम विच क्लॉथ इज मैन्युफैक्चर्ड। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे क्लॉथ को क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। फाइबर जो होता है वह 3 तरह का होता है, नेचुरल फाइबर, मिनरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर। किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि फाइबर जो होता है वह होता है 2 तरह का, नेचुरल और आर्टिफिशियल्स, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले समझिएगा कि नेचुरल फाइबर क्या होता है। नेचुरल फाइबर, देखिए नेचुरल फाइबर का डेफिनेशन होता है कि दी फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स। किससे मिलता है हम लोग को, यह मिलता है नेचुरल रिसोर्स से, ठीक है ना। नेचुरल रिसोर्स से मिलता है तो इसको भी डिवाइड किया गया है। तो नेचुरल फाइबर जो होता है इसको सबसे पहला में पढ़ना होगा आपको वेजिटेबल फाइबर। वेजिटेबल फाइबर दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स किंगडम एंड मेड अप ऑफ मेनी सेलुलोज, है ना। यह किससे बना होता है, तो प्लांट किंगडम से बना होता है। अब इसमें क्या होगा कि इसमें हम लोग सीड्स से भी मिल ले सकते हैं, स्टीम से भी, लिप्स से भी, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझिएगा कौन सा ऐसा प्लांट्स है जिसको हम लोग सीड्स से मिलता है। वेजिटेबल फाइबर में सबसे पहले सीड्स से चर्चा करते हैं। तो सीड्स से जो मिलता है उसके बारे में, जैसे देखिए कॉटन का नाम सुने हैं आप लोग। कॉटन, कॉटन में सीड्स में फाइबर होता है। उसके बाद कैपोक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सीड से ही प्राप्त करते हैं। ये दोनों में फाइबर हम लोग को मिलता है सीड्स से। अब समझिएगा कि अगर कॉटन के बारे में जानना चाहिएगा तो कॉटन के बारे में समझ लीजिए। कॉटन क्या होता है कि ये जो है सीड्स ऑफ कॉटन प्लांट से मिलता है ना। अब सीड्स में क्या होता है कि फाइबर जो है सीड्स के चारों तरफ घिरे होते हैं, है ना। और इसको क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट करते हैं यार्न के रूप में। और यार्न के रूप में सेपरेट करने के बाद इसको हम लोग फाइबर प्राप्त करते हैं, फिर उसको स्पाइनिंग प्रोसेस के द्वारा है ना तैयार करते हैं। उसी तरह से कपड़ों में भी किया जाता है। उसके बाद समझिएगा जूट के बारे में। जूट, जूट क्या होता है कि ये जो है कॉटन फाइबर के बाद आता है सेकंड नंबर पे जूट। ये भी प्लांट से मिलता है ना। इसका डायमीटर जो है, जूट का डायमीटर जो होता है प्लांट्स का 1.25 इंच डायमीटर होता है। इसका कलर कैसा होता है, तो एक जो होता है यह जो है येलो कलर का होता है। जूट कैसा होता है, येलो कलर का होता है। उसके बाद समझिएगा हिम्प, यह जो होता है हिम्प का जो है एक ट्री आता है। इस ये मिलता है स्टीम, ट्री का स्टीम से। कैसे मिलता है, तो सबसे पहले इसको जो है हम लोग प्लांट को काट देते हैं, और प्लांट को काटने के बाद क्या करते हैं, हिम्प को, इसको हिम्प को कि पानी में डाल देते हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज करता है। उसके बाद फिर से बाहर निकाल करके और फिर इसको सुखाते हैं, ठीक है ना। ये सबसे तैयार किया जाता है हिम्प। इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन जो होता है वह सबसे अधिक रसिया में होता है ना। इंडिया में भी होता है, उसके बाद हंगरी में। इसी तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे कि देखिए ये तो पढ़े हम लोग प्लांट फाइबर, ये जितना भी फाइबर मिला है प्लांट से मिला हम लोग को। उसके बाद सेकंड नंबर पे है एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर क्या होगा कि फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वैसा ही फाइबर जो एनिमल से मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमल फाइबर कहते हैं। इसमें सबसे पहला है सिल्क। सिल्क किससे मिलता है, तो सिल्क जो मिलता है वह सिल्क वर्म का नाम सुने हैं ना, सिल्क वर्म से मिलता है। सिल्क, सिल्क वर्म कीड़ा होता है, ठीक है ना। वही कीड़ा जो होता है ना उस वो सिल्क का प्रोडक्शन करता है, मतलब 2 तरह का एसिड सेक्रेट करता है, और वही एसिड से जो होगा सिल्क वर्म चारों तरफ से घिर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, सिल्क को प्राप्त करते हैं। सेकेंड नंबर पर है एनिमल फाइबर में है ऊल। ऊल कैसे मिलता है, तो ऊल जो होता है इसका बहुत सारे प्रजाति होता है, जैसे कि भेड़, है ना, भेड़ होता है, और भी बहुत तरह के जानवर हैं। कश्मीरी गौट होता है ना। इससे हम लोग को प्राप्त होता है ऊल। कश्मीरी गौट हुआ, उसके बाद फिर कश्मीर में रहने वाला भेड़ सब भी होता है। उसके बाद हम लोग तरह भेड़ भी होता है, ये सब जो है मिलता है।
उसके बाद बी नंबर में पढ़ना है हम लोग को। ये तो ए नंबर नेचुरल फाइबर पढ़ लिए, उसके बाद बी नंबर में पढ़ रहे हैं वो है मिनरल फाइबर। मिनरल फाइबर ये कहाँ से मिलता है? ऑब्टेंड फ्रॉम माइंस, मतलब खुदाई कर करके। इसमें इसमें क्या है कि एस्बिस्टोज फाइबर का नाम सुने होंगे आप लोग, एस्बिस्टोज फाइबर्स, है ना। ये जो होता है माइनिंग करते हैं हम लोग, माइनिंग करने के बाद इसको मिलता है ज़्यादातर इटली, कनाडा, साउथ अमेरिका, ये सब देशों में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में है आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है कि जो फाइबर को हम लोग खुद से बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है ना। इसमें आर्टिफिशियल फाइबर में चला आएगा बहुत सारा आर्टिफिशियल फाइबर हम लोग अभी बनाते हैं, जैसे कि नाइलॉन हो गया, आर्टिफिशियल में होगा नाइलॉन, उसके बाद हो गया डेक्रॉन, उसके बाद हो गया टेरिलीन, उसके बाद हो गया ऑर्लोन, है ना, एटीसी। ये सब क्या है? ये सब जो फाइबर्स हैं ये सब आर्टिफिशियल फाइबर आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला होगा नाइलॉन के बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग नाइलॉन के बारे में। यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइबर है ना। नाइलॉन जो वर्ड है, यह नाइलॉन जो वर्ड है यह ध्यान दीजिएगा, न्यू एन से होता है न्यूयॉर्क, और LON से न्यूयॉर्क और लंदन, ठीक है ना। ये दो वर्ड है। नाइलॉन जो वर्ड डिराइव किया गया है दो तरह का सिटी से डिराइव किया गया है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि न्यूयॉर्क और लंदन जो होता है इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग कंट्री है। अब देखिए ये सबसे पहले समझिएगा कि नाइलॉन को हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो नाइलॉन को प्रिपेयर करते हैं, इट इज प्रिपेयर्ड बाई पॉली कंडेंसिंग मिथाइलिन विथ एडेपिक एसिड। हेक्सामिथाइल और एडेपिक एसिड दोनों को मिला करके हम लोग बनाते हैं क्या? नाइलॉन तैयार करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद समझिएगा सेकंड नंबर में बता रहे हैं आपको डेक्रॉन के बारे में। डेक्रॉन या जिसका नाम है टेरिलीन, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? तो इसको हम लोग करेंगे कंडेंसिंग करेंगे, किसको? डाइबेसिक एसिड को। कंडेंसन ऑफ डाइबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड को अगर हम लोग कंडेंस करते हैं, ठीक है ना, किसके साथ करेंगे? तो बोलिएगा डाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है टेरिलीन को प्राप्त करते हैं। अब देखिए ये जो होता है टेरिलीन को हम लोग चाहेंगे तो मतलब कि ब्लेंडेड कर सकते हैं। ब्लेंडेड कहने का मतलब मिला करके, मतलब टेरिलीन को हम लोग मिला देंगे उल में, टेरीउल बन जाएगा। और टेरिलीन को हम लोग टेरिलीन प्लस अगर कॉटन में मिला देंगे तब बन जाएगा टेरी कॉटन। उल में मिलाएंगे टेरीउल बन जाएगा, है ना। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरिलीन, ये जो होता है बहुत ही अधिक टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इसका, टेंसाइल रिकवरी बहुत हाई होगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा कि वाटर को ऑब्जर्व बहुत कम करता है। इसमें होता है लो वाटर ऑब्जर्वेशन पावर होता है, बहुत ही लो वाटर ऑब्जर्वेंसी, ग्रेट स्ट्रेंथ
ठीक है। उसके बाद रेसिस्टेंस टू केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल बहुत लो होता है, मतलब रेसिस्टेंस जो होता है ना, एसिड इस का प्रभाव बहुत इस पर कम पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए, नाइलॉन पढ़ लिए, टेरिलिन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ लें ऑर्लोन। यह जो होता है पॉली एक्रिक फाइबर होता है ना। इसको हम लोग प्रिपेयर किया गया था 1948 में, है ना, किसके द्वारा, इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्रियोनाइट्रिल के द्वारा, है ना। अब क्या करते हैं कि कंसंट्रेशन जो है ना, सॉल्यूशन लेंगे एक्रियोनाइट्रिल का, और उसके बाद इसमें क्या करेंगे कि इथाइलिन ये ले करके और इसमें मिलाएंगे इथाइलिन ऑक्साइड एंड हाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड फार्मूला क्या होता है इसका, HCN होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तब जा करके हम लोग को मिलता है ऑर्लोन। ऑर्लोन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्लोन, ऑर्लोन का क्या गुण होता है समझिएगा। सबसे पहले होता है इसका लो डेंसिटी हाई वार्मथ, डेंसिटी कम होगा और वार्मथ इसका क्या होगा, अधिक होगा, मतलब पहनिएगा बॉडी में इसको तो तुम छटपटाने जाएगा गर्मी से। काफ़ी बहुत ही इलास्टिसिटी होता है, मोर इलास्टिसिटी। इसको एसिड का प्रभाव नहीं होगा, नॉट अफेक्टेड बाई एसिड, एसिड का प्रभाव इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद इसको आसानी से ड्राई किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है, ठीक है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद।